हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर टॉपिक जो लेंगे वो होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये चैप्टर 1 का है। तो अभी कल तक हमने यूनिट्स पढ़ लिया था, तो यहाँ तक पहुंच गए थे, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ऐसे आ सकता है, व्हाट आर द फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स आप बता दोगे आराम से। ठीक है, द यूनिट फॉर द बेस क्वांटिटीज, ठीक, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अभी और आगे हम इसे पढ़ेंगे। ड्राइव्ड यूनिट क्या बताओगे? द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट, ये बता दोगे। तो ये इसका क्वेश्चन आ गया और एग्जाम्पल आप बता देंगे। अब इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो आज का टॉपिक है। ए कंप्लीट सेट ऑफ बोथ द बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो बेस यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट, और ड्राइव्ड यूनिट का अलग अलग सिस्टम, बेसिकली लाइक कुछ सिस्टम है ये हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड है। कैसे हैं? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, है ना। तो अब सीजीएस सिस्टम क्या होता है? तो सीजीएस, सी फॉर, हम बताएंगे सी फॉर क्या होगा। सी फॉर होगा हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, सी फॉर होगा सेंटीमीटर, जी फॉर होगा ग्राम, और एस से होगा सेकंड। और ये किसके अगेंस्ट होगा? It is based on centimeter, gram, second as the fundamental units of length। सेंटीमीटर किसके लिए आ रहा है? लेंथ के लिए आ रहा है। ग्राम किसके लिए आ रहा है? मास के लिए आ रहा है। और सेकंड किसके लिए आ रहा है? टाइम के लिए आ रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और किस किस के लिए? लेंथ, मास, टाइम के लिए। ये फ्रांस ने सेटअप करा था। इसके बाद आता है एफपीएस। एफपीएस के अंदर क्या होगा? फुट, पाउंड, सेकंड। फुट, पी से पाउंड, और एस से अगेन सेकेंड। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम है ये, है ना। तो फुट किसके लिए यूज होगा? लेंथ के लिए। पाउंड मास के लिए। सेकेंड अगेन टाइम के लिए। तो ये एफपीएस है। तो पूछ ले तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसे। इसके बाद एमकेएस आएगा। एमकेएस में क्या होगा? ये फ्रेंच सिस्टम है अगेन। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, किसके लिए? लेंथ होगा आपके मीटर के लिए। किलोग्राम किसके लिए होगा? मास के लिए। और सेकंड किसके लिए होगा? टाइम के लिए। तो एमकेएस सिस्टम। इसके बाद जो मेन है हमारा, वो है एसआई। एसआई क्या है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली ये हम यूज करते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे ही पूछेगा, व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप बता दो कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो इसके बाद बोलेगा मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप ये चार मेंशन कर देंगे, और अगर नंबर ज्यादा हो तो नंबर के हिसाब से आप एक्सप्लेन करें, नंबर कम हो तो इसकी सिर्फ सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई ये लिख के छोड़ दें। तो इस तरीके से क्वेश्चन डेवलप होता है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिखने की भी एक आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन पता रहे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। अदरवाइज हम पढ़ा तो देते हैं, क्वेश्चन ही पता नहीं होता कि आएगा कैसे। इसके बाद आता है हमारे पास एसआई क्वांटिटी। एसआई यूनिट या एसआई जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी देख लेते हैं हम क्या क्या चीजें रहती हैं। तो एसआई क्वांटिटी या क्वांटिटीज एंड यूनिट। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करें, वो होगा फर्स्ट बेसिक क्वांटिटी लेंथ होगी, फिर मास, फिर टाइम। यहां तक तो आपको पता था। अब टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर भी होगा। तो यहां तक तो आपको याद हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आपके 11th के अंदर टेम्परेचर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर तक आएगा, है ना। और एक ये मोल भी आ सकता है, ये स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक, ये आपके इलेक्ट्रिक करंट आएगा 12th के अंदर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं आएगी, मोस्टली नहीं आएगी, बहुत रेयर के अंदर आती है, ये आती ही नहीं जनरली, कोर्स में नहीं होगी। तो क्वांटिटीज एंड यूनिट क्या होंगी? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपसे पूछे कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बताओ, तो 7 होती है ना, 7 ये बता दोगे। इनके अगेंस्ट के अंदर बेसिक यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की क्या होगी? किलोग्राम। टाइम की सेकंड। टेम्परेचर की केल्विन।
करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर की मोल। तो ये आपको याद रखनी है। क्वांटिटी पूछे तो क्वांटिटी, यूनिट्स पूछे तो बेसिक यूनिट, और अगर सिंबल पूछ ले तो मीटर का सिंबल तो आपको पता ही है एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का होता है कैपिटल के, एम्पियर का होता है कैपिटल ए, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, कैंडेला का सीडी, मोल का एमओएल। तो ये याद रखिएगा, ये टर्म 1 के अंदर फर्स्ट टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती, इसे एसआई भी बोल दिया है ना। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाएगी और बेसिक यूनिट पूछी जाएंगी, सिंबल भी पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पूछी जाएंगी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताइए, तो आप बताएंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर आपके होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, दो बेसिक यूनिट होती है सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके सिंबल आरएडी होता है, स्टेरेडियन का एस आर होता है। इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है ना। बाकी क्वेश्चन कैसे आएगा, नेम ऑल द बेसिक यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एसआई। तो बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, बेसिक यूनिट तो ये बता दोगे, सप्लीमेंट्री यूनिट ये बता दोगे। मगर अगर आपसे पूछ ले बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ये होगी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ये होगी, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा है ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक जगह। फिर हम प्लेन एंगल और ये सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।